नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी पहले ही चरण में संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल अपने क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में घूम रहे हैं। लेकिन इस बार वो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं घूम रहे हैं, बल्कि गणेश गोदियाल ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पिछले कुछ दिनों में बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ और आपदा जैसी स्थितियां बन गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, कई जगहों पर तेज बारिश हुई और तेज बारिश के चलते आपदा जैसी स्थितियां बन गई। लोगों के घरों में मलबा घुस आया, कई जगहों पर सड़क मार्ग टूट गए, लोगों की पेयजल की लाइनें भी टूट गई। यही स्थिति पौड़ी गढ़वाल के कुछ गांवों में देखने को मिली और शुक्रवार को गणेश गोदियाल इन इलाकों का दौरा करने पहुंचे। गणेश गोदियाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी पौड़ी गढ़वाल सीट से ही थे और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। गणेश गोदियाल ने इन आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण करने के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने कहा कि 48 घंटे बीत चुके हैं आपदा आए, पौड़ी गढ़वाल के इन गांवों में इतनी बड़ी आफत आ चुकी है, लोग इस तरह से परेशान हैं, लोगों की पेयजल की लाइनें टूट गई, उनके रास्ते ठीक नहीं हैं, कई लोगों के घरों में मलबा तक घुस आया है। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा या फिर कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इन गांवों का दौरा करने नहीं आया, लोगों की समस्याओं को सुनने वहां पर नहीं पहुंचा। इस दौरान गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग जैसा एक भारी भरकम और बड़ा विभाग भी है, लेकिन पौड़ी के इन गांवों में आपदा के 48 घंटे के बाद भी न तो एसडीआरएफ, न एनडीआरएफ और न ही आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर या फिर उनसे बातचीत करके यहाँ की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि डीएम को आवश्यक निर्देश दें, एक धनराशि को भी तय किया जाए जो कि इन लोगों को दी जाए। दरअसल ये सब बातें स्थानीय लोगों ने जब गणेश गोदियाल वहां पर पहुंचे तो उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी मिले क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान इस आपदा में हो चुका है। आपदा से इन गांवों में पेयजल की लाइनें टूट चुकी हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रास्ते कई जगहों पर क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो चुके हैं, कुछ सड़कें भी बाधित थी और कई लोगों के घरों में भी मलबा घुस चुका है। गणेश गोदियाल ने फरसाड़ी, गुड़लखील, कुंडजोली और सुकई के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। मैं अभी ग्राम सुकई में हूँ और 2 दिन पहले यहाँ पर जो भयानक आपदा इस गांव में और बगल के गांव फरसाड़ी और कुंडजोली और 2-3 अन्य छोटे छोटे हेमलेट विलेज जो हैं, इन सब में भयानक आपदा आई। मेरे पीछे का ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गांव के ठीक बीच में जो ये केले का पेड़ है, किस प्रकार ये उखड़ चुका। यहाँ पर ये मकान की नींव आप देख रहे होंगे कि वो मकान की नींव कैसे हिल गई। इसी प्रकार पूरे गांव में अलग अलग बाखली में, अलग अलग खोदों में इसी प्रकार का मंजर है। प्राकृतिक आपदा को, ये तो ठीक है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद जो सरकारों का काम होता है वो काम कहीं पर यहाँ दिख नहीं रहा है। हमारे प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग है। अब तक 48 घंटे बीतने के बाद भी इस गांव के साथ साथ अन्य गांव में जहां पर भी ये घटना घटी है, 48 घंटे बीतने के बाद भी कहीं आपदा प्रबंधन का कोई काम यहां पर नहीं दिख रहा है। गांव में पानी के लाइनें तमाम टूट गई हैं, लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है, लोगों के रास्ते टूटे हुए हैं, पुलियाएं टूट गई हैं गदेरों में, लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार का कोई इस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है कि सरकार को लगा हो कि इस प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक विभाग है और उस विभाग को इस गांव में भेजा जाना चाहिए। अब तक एसडीआरएफ कहाँ है पता नहीं है। अब तक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं लोग बता रहे हैं कि वो सब कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं, नदारद है। मैं तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर जिला अधिकारी को ये निर्देश दें, उनके निवर्तमान उनके एंड पर कुछ धनराशि की व्यवस्था करें और इन गाँव में तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्थाएं खंडित हो गई हैं, पेयजल लाइनें खंडित हो गई हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों के मकान घरों में मलबा घुसा है, आने जाने लायक नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको क्लियर करने की व्यवस्था करें। स्थानीय लोगों से गणेश गोदियाल ने वहां पर हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग क्योंकि विपक्ष में हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सरकार को एक तरीके से रास्ता जरूर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से और कैसे काम किया जा सकता है, और वही काम हम इस वक्त यहाँ पर आके कर रहे हैं। देखिए, हम अपने विपक्ष में होने के धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम विपक्ष में हैं, हम किसी पद पर नहीं है। इन बहनों को बता देना चाहता हूं मैं। फिलहाल आगे आप लोगों के आशीर्वाद से संसद में जाने का मौका मिलेगा तो अलग बात है, अन्यथा हम किसी पद पर नहीं है। लेकिन चूंकि हम राजनीति में हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी विपदा की घड़ी में हम आपके बीच आए और आपके बीच आने के बाद सरकार को भी ये रास्ता दिखाएं कि रास्ता इधर से आता है और आप
सरकार भी यहाँ आए। तो ये है कि जब विपक्ष ऐसे मौके पर विपक्ष जब सामने आता है तो सरकार को भी आना पड़ता है। अब सरकार को भी मजबूरी से यहाँ आना पड़ेगा। इस गांव में 1 महीने के बाद सार्वजनिक पूजा है, दीवा की पूजा है, जो मुझे लोग बता रहे हैं। और उस समय गांव में जो जनसंख्या आज गांव में है उसके 4 गुना 5 गुना लोग बाहर से, मतलब गांव के लोग जो बाहर रहते हैं वो सब पूजा में आते हैं। गांव में रास्तों का ये हाल है, पानी का ये हाल है, तो लोग चिंतित हैं। इसलिए सरकारों का काम है कि सरकार जो ये आपदा में व्यवस्थाएं खंडित हो गई हैं उस खंडित व्यवस्था को ठीक करे। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और सरकार का काम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर जिस प्रकार से अभी केंद्र के चुनाव चल रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो गणेश गोदियाल इस जवाबदारी को स्वीकार करके आप बीच से जा रहा है कि ये पूरा काम गणेश गोदियाल कराएगा। धन्यवाद। और फिलहाल इनसे सातुरेगिन सासमु और सबड़ागिन बुआरी जो सत्ता में बैठे हैं सातु वो मुझे। बहरहाल अब इस खबर में एक तरफ तो आपदा थी, एक तरफ आपदाग्रस्त वो इलाके थे जहां पर लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उन लोगों की बातें थी कि उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जो उन्हें मिली नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक एंगल चुनाव का भी है, क्योंकि देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग के बाद इंतजार काफी लंबा रहा। 4 जून हालांकि अब नजदीक ही है और जल्द ही चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले गणेश गोदियाल अभी भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। न सिर्फ इस आपदाग्रस्त इलाके में वो पहुंचे, यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याओं को सुना, बल्कि इसके अलावा भी वो पौड़ी लोकसभा सीट, पौड़ी संसदीय जो सीट थी उसकी कई जगहों पर जा करके लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी अनिल बलूनी थे, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। हालांकि अनिल बलूनी चुनाव संपन्न होने के बाद इन क्षेत्रों में दोबारा से भ्रमण करने नहीं पहुंचे, लेकिन बहरहाल 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में कौन बाजी मार रहा है। क्या गणेश गोदियाल चुनाव जीतेंगे या फिर अनिल बलूनी? 4 जून को ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।